परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र पावन प्रेरणाओं का मंत्र है, उन संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को हिमालय जैसे शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करते हैं। वो सारी संभावनाएं हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व का आधार बन सकें, इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस शुभ पवित्र अवसर पर जब हम लोग एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शुरुआत को आरंभ करने जा रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण और प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आज हम लोग एक बड़े ही मूल्य की, महत्व की, प्रतिभा संवर्धन की एक शुरुआत को यहाँ शांति कुंज की पवित्र स्थली से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पवित्र स्थली से, EMD के और अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संगीत और सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस शुरुआत को करने जा रहे हैं। और इस शुरुआत का जो मूल्य है, महत्व है, उस विषय पर कुछ कहने से पहले इसके चलाने के पीछे का जो उद्देश्य है उस विषय पर कुछ कह लेना उचित होगा। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जो मनुष्य के जीवन की दौड़ है, वो सुख को प्राप्त करने की, सफलता को प्राप्त करने की, संतोष को प्राप्त करने की दौड़ है। आदमी दौड़ रहा है तो इन्हीं में से किसी कारणों की पूर्ति के लिए दौड़ रहा है। जीवन में सुख आ जाए, संतोष आ जाए, सफलता आ जाए। और इसी कारण हमारे जीवन में जितना मूल्य आजीविका के उपार्जन का है, उतना ही मूल्य मनोरंजन का भी हो जाता है। जितना ज़रूरी ये है कि हमारे लिए परिश्रम हो और हमारा कामकाज अच्छे से चले, रोजगार अच्छे से चले, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि मनुष्य तनाव से मुक्त रहे। यदि हर व्यक्ति सिर्फ मशीन की तरह से, रोबोट की तरह से और एक कोल्हू के बैल की तरह से हरनिश काम करता रहे और बीच में उसको अपने मन को हल्का करने के लिए, शरीर को, भावनाओं को हल्का करने के लिए कोई फुर्सत के क्षण न मिले, तो फिर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त हो जाता है। यदि किसी तरह से व्यक्ति उस तनाव को झेल जाए तो फिर ऊबना है, उचटना है, खींचना है, चिड़चिड़ाना है, फिर व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लग जाते हैं। और इसीलिए हम लोग सामाजिक व्यवस्था के तहत एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अपना करके चलते हैं। और वो प्रक्रिया ये है कि सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी होती है, फिर साल में एक बार बड़ी छुट्टी होती है, विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, होली है, दिवाली है, उत्सव है, त्यौहार हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है, विभिन्न तरह की बैठकें हैं। इन सब के पीछे का कारण यही है कि यदि व्यक्ति थक रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर, थोड़ा सा जो है उस प्रक्रिया से अपने आप को अलग करके एक नवीन ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और नए संकल्प के साथ चीज़ों को पुनः प्रारंभ कर सके। और इसीलिए प्रकृति ने भी जो हम लोगों को अंग दिए वो दोनों तरह की व्यवस्थाओं के साथ दिए। वही शरीर है, उससे आप परिश्रम भी कर सकते हैं, मेहनत मशक्क़त भी कर सकते हैं और उसी से आप खेल भी सकते हैं, नाच कूद भी सकते हैं। उसी शरीर के साथ दोनों ही व्यवस्थाएं संभव है। आँखों से आप साहित्य भी पढ़ सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं, वेद पुराण उपनिषद भी पढ़ सकते हैं और उन्हीं आँखों से आप टीवी सीरियल भी देख सकते हैं। हर तरह की व्यवस्था इस शरीर के माध्यम से संभव है और उसके पीछे का जो प्रकृति का कारण है वो बड़ा स्पष्ट है कि इस शरीर के माध्यम से वो कार्य भी संपन्न हो जहाँ से आजीविका का उपार्जन होता है, जहाँ पर व्यक्ति जीवन में किसी प्राप्ति की दौड़ में जाता है, और इसी शरीर के माध्यम से ऐसी व्यवस्था भी आए जहाँ पर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो सके। और ये सिर्फ स्वरूप बदल गए। पहले के समय से लेकर आज तक यही व्यवस्था है। आप महाभारत उठा करके पढ़िए, रामायण उठा करके पढ़िए। उस समय में लोग शतरंज और ताश और चौपड़ खेलते थे, तो आज की तारीख में जो है मोबाइल के गेम्स खेलते हैं।
जो लोग बाहर खेला करते थे उनके लिए ओलंपिक आ गए, एशियाड आ गए, कॉमनवेल्थ गेम आ गए, वर्ल्ड कप आ गए, सिर्फ स्वरूप बदले। पहले लोग आखेट पर निकला करते थे, अब पार्टियां करते हैं। अंतर सिर्फ इस बात का पड़ा है कि उनका स्वरूप बदल गया है, पर उनके पीछे के उद्देश्य यथावत हैं कि व्यक्ति को थोड़ा सा मनोरंजन मिल सके। जो दुर्भाग्य घटा वो इस चीज़ का घटा कि उसमें अश्लीलता के आयाम का प्रवेश हो गया। एक अजीब सी विडंबना मनुष्य के चिंतन के अंदर आ गई है कि मनोरंजन जो है बिना अश्लीलता के और बिना फूहड़ता के अधूरा माने जाने लगा है। चुटकुले हों तो गंदे होने चाहिए, कहानियाँ हों तो फूहड़ होनी चाहिए, यदि कोई प्रतियोगिता हो तो अभद्र होनी चाहिए। इस तरह की जो परंपरा है वो सिर्फ मनुष्य के मन को समस्याओं से भरती है। आप सोच करके देखिए कि युवावस्था की शुरुआत है, उसके माध्यम से व्यक्ति हंसता खिलखिलाता जो है जीवन में प्रवेश करे, पर उस उम्र में ही उसके अंदर इतनी ज़्यादा कामुकता, क्रोध, हिंसा, उसके अंदर इतना ज़्यादा तनाव भर दिया जाता है कि जब वो समाज के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो पीछे ही उसके ऊपर बोझ इतना है कि वो जीवन को समग्रता के साथ, हंसी खुशी के साथ और चिंता से मुक्त होकर के देख पाने की स्थिति में नहीं होता। और ये जो समस्या है वो समाज में बुरी तरह से शामिल हो गई है। आप अमेरिका का उदाहरण उठा के देखिए, अमेरिका में जहाँ हॉलीवुड की पिक्चरें बनती है, वहाँ साल भर में हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वो तो 500 ही बनती हैं। उनका जो सालाना जो कारोबार है वो $8 बिलियन का ही है, पर जो अश्लील फिल्में हैं वो 13,000 बनती है। उनका जो सालाना कारोबार है वो $14 बिलियन का हो जाता है। तो जितना मुख्य धारा है उससे भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ कर के उनका कारोबार पहुँच जाता है। और इसके पीछे का कारण यही है कि मनुष्य के चिंतन के अंदर जो विकृति आ गई है उसका निराकरण जरूरी है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत को जन्म दिया और कहा लोक रंजन से लोक मंगल, कि जो उद्देश्य है वो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण मनोरंजन, कि व्यक्ति अपने तनाव को तो हल्का करे पर उसके साथ साथ जीवन की शिक्षाओं को भी ग्रहण करे। और ये परंपराएं भारतीय चिंतन में गहरे से थी। पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, बाल निर्माण की कहानियाँ हैं, बोध कथाएँ हैं, सुभाषित हैं, इन सब में कहानियाँ भी होती थी पर साथ साथ उद्देश्य भी होता था। लोकगीत थे, लोक नृत्य थे, चाहे वो कथक की परंपरा हो, भरतनाट्यम की हो, चाहे भारत में छोटे छोटे अंचलों में कहे जाने वाले गीत हों, उन सब के पीछे भाव होता था, उद्देश्य होता था। उन सब के पीछे एक सार्थक जो है दिशा को देने का प्रयत्न किया जाता था और उस परंपरा का पुनर्जीवन परम पूज्य गुरुदेव ने किया। इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम लोग उसी संकल्प को एक बृहद उद्देश्य के साथ लेकर के चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें से एक उद्देश्य तो ये है और एक तरीका ये है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को केंद्र में रखकर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आप देखेंगे कि अब शीघ्र ही होने जा रही है। और उसमें हर वर्ग के, हर आयु के, हर तरह की प्रतिभा वाले व्यक्तियों का स्वागत है। चित्रकला की प्रतियोगिता भी है, खाना बनाने की भी है, निबंध लेखन की भी है, साहित्य की भी है, वाद विवाद की भी है, वक्तृत्व की भी है। हर तरह की प्रतिभा का उसमें परिष्कार हो, ऐसा भाव है। और साथ ही साथ जो पूज्य गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण क्रम प्रारंभ किया था कि हर 9 दिवसीय सत्र में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति का क्रम हुआ करता था। तो उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के क्रम को भी हम लोग जीवंत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हर 90 दिन, आज के समय में जब संक्रमण के कारण लोग यहाँ आ पाने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऑनलाइन माध्यमों से हम लोग उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो शांति कुंज के EMD विभाग का और विश्वविद्यालय के संगीत और सांस्कृतिक विभाग का सबका हृदय से, तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं कि इनने सामूहिक परिश्रम के द्वारा और एक बड़ी गंभीर चिंतन के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना को जन्म दिया है। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं, प्रतिभा परिष्कार का क्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम है, इन सब के मूल में भावना एक ही है, लोक रंजन से लोक मंगल। व्यक्ति के अंदर जो है मनोरंजन को करने के साथ साथ आत्मिक परिष्कार का भाव भी उत्पन्न हो। ये भाव इन प्रतियोगिताओं का, इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का है। ये संभव हो सके, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं, ऐसी हम लोगों की मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।